एक बार फिर से दिल्ली की बात करेंगे। द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल में बम की धमकी मिली है। सेंट थॉमस स्कूल को आज फिर बम की धमकी मिली है। सेंट थॉमस स्कूल में ईमेल के जरिए धमकी भेजी गई है। बसंत वैली स्कूल का भी इसमें नाम शामिल है जिससे ये धमकी मिली। ये तस्वीरें आपको सेंट थॉमस स्कूल की दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची है। दिल्ली पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। स्कूल को खाली कराने का काम किया गया और आमतौर पर जो सिक्योरिटी ड्रिल होती है वो यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले कल भी ऐसा मामला सामने आया था और बीते कुछ महीनों की अगर बात करेंगे आप तो ऐसे केसेस में इजाफा हुआ है। जब देश के बड़े शैक्षणिक संस्थानों की बात करें, बड़े प्रतिष्ठानों की बात करें, इस तरीके से धमकी मिली है। अब एक बार फिर से मामला सामने आया है। स्टूडेंट्स में भी एक देखिएगा डर का माहौल है, भय का माहौल है, क्योंकि स्टूडेंट्स गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल पहुंचे और एकदम से ऐसा मामला सामने आ जाता है। फिलहाल उन्हें क्लासरूम में जाने से रोका गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको वापस भेज दिया गया है। देखना होगा कि दिल्ली पुलिस क्या जानकारी देती है। कल भी हालांकि इसी तरीके से धमकी मिलने की खबर सामने आई थी, फिर दिल्ली पुलिस पहुंची थी। कल कुछ भी नहीं मिला था, कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली थी। आज एक बार फिर से इस तरीके का मामला सामने आया। हालांकि क्या इन दोनों केस में कोई रिलेशन है, क्या ये दोनों जो ईमेल्स हैं वो एक ही आईपी एड्रेस से भेजे गए हैं, तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के जाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन जो पहला काम होता है, जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है, यानी कि आप वहाँ पर स्कूल में जाकर के सिक्योरिटी ड्रिल करते हैं, वहाँ पर गहन सुरक्षा जांच करते हैं, वो यहाँ पर शुरुआत उसकी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर दिल्ली पुलिस इस वक्त मौजूद है। जो स्कूल के गार्ड्स भी हैं वो भी वहाँ पर वाहनों को रुकने ज़्यादा देर नहीं दे रहे हैं। अभी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो भी है वो निकल करके सामने आ जाए। वरुण जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। वरुण, ताज़ा अपडेट्स दीजिएगा, पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए, बिल्कुल बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को और पुलिस के आला अधिकारी, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है, सबको मौके पर बुलाया गया है। जो सर्च ऑपरेशन है वो दोनों स्कूलों के अंदर ही चलाया जा रहा है। फिलहाल अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन आज क्योंकि स्कूल खुले हुए थे तो बड़ी संख्या में जब स्कूल छात्र पहुंचने लगे तब उनको इस बात की जानकारी मिली। कुछ के पेरेंट्स बच्चों को घर वापस ले गए, कुछ बच्चे जो दूसरी कैब से वहां पहुंचे थे अब उनको उनके जो परिवार के जन है वो लेने के लिए आ रहे हैं। कहीं न कहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार एक बार फिर स्कूलों को मेल के जरिए बॉम्ब की धमकी की जो कॉल है वो अब लगातार मिलनी शुरू हो गई है। इससे पहले कुछ महीने जी ठीक है, हम वरुण से एक बार फिर से कनेक्ट होंगे। लेकिन वरुण जो जानकारी दे रहे हैं वो ये कि स्टूडेंट्स को, अधिकांश स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया गया है। कुछ स्टूडेंट्स अभी जो रह जाते हैं उनको स्कूल में ही एक जगह पर कह दिया गया है कि वो अपने पेरेंट्स का इंतज़ार करें और उसके बाद उनको भी वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि अभी पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे स्कूल में चेकिंग वहाँ पर दिल्ली पुलिस कर रही है। बॉम्ब स्क्वाड टीम भी इस वक्त मौजूद है दोनों स्कूल्स में, यानी कि दिल्ली के बसंत वैली स्कूल और सेंट थॉमस स्कूल में इस वक्त पुलिस की टीम मौजूद है। साथ ही साथ तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी इस पूरे मामले में नज़र रख रहे हैं, क्योंकि कल भी ऐसी घटना सामने आई थी। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये कि आखिरकार जो स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी है वो कैसे सुनिश्चित हो। हमारे साथ वरुण जैन एक बार फिर से हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं। वरुण, क्योंकि कल भी ऐसा मामला सामने आया था, आज फिर धमकी मिली, क्या इन दो केसेस में कोई सिमिलरिटी है? क्या ये दोनों ईमेल एक ही आईपी एड्रेस से भेजी गई थी, एक ही आईडी से भेजी गई थी? देखिए, आज का जो मेल है वो किस ईमेल आईडी से भेजा गया है वो अभी अधिकारियों की तरफ से साफ नहीं किया गया है, लेकिन सिमिलैरिटी बिल्कुल है। कल जो थ्रेट मेल किया गया था वो भी मेल के जरिए किया गया था। आज भी जो थ्रेट कॉल है ये भी मेल के जरिए की गई है। तो ये एक समानता इन दोनों ही इस चीज के अंदर है। और फिर पिछले दो दिन ही नहीं, 3-4 दिन पहले भी कुछ इस तरीके से स्कूलों में बॉम्ब होने की जो मेल थी वो की गई थी। तो लगातार एक बार फिर से इस तरीके का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। हालांकि पिछले 2 दिनों के अंदर भी पुलिस को किसी तरह का कुछ संदिग्ध स्कूलों के अंदर से बरामद नहीं हुआ। तो अब पुलिस की जो एक साइबर टीम है वो पैरेलली ये भी काम कर रही है कि आखिरकार ये कौन है, कहाँ से ये बेल जनरेट की जा रही थी, क्या विदेश में इसका सर्वर है या फिर हिंदुस्तान में बैठकर ही विदेशी सर्वर का इस्तेमाल कर इस तरह की शरारत की जा रही है। क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, प्रोटोकॉल होता है, इससे किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। और वरुण, तो क्या अभी स्कूल प्रबंधन की तरफ से कुछ कहा गया? क्योंकि अगर ऐसी कोई खबरें सामने आती है तो जो पेरेंट्स है वो भी थोड़ा सा ऐसे में पैनिक कर जाते हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सुबह करीब 5:22 के आसपास मेल आया था
जैसे ही स्कूल खुला, जो स्कूल का जो स्टाफ है उन्होंने जब ईमेल आईडी का एक्सेस किया तब इस मेल को देखा। लेकिन तब तक कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने घरों से स्कूल के लिए निकल चुके थे। तो कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चों को लेने के लिए पहुंच चुके हैं, कुछ स्टूडेंट्स मैसेज मिलने के बाद घर से ही नहीं लौटे। तो कहीं ना कहीं एक क्योस की स्थिति जो होती है वो जरूर उत्पन्न हो गई है। पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो अभी बच्चों के घर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। काफी हद तक बच्चे स्कूल से घर वापस भी जा चुके हैं। स्कूल के जो प्रीमाइसेस है उनकी चेकिंग भी एक बड़े लेवल पर हो चुकी है। लेकिन प्रोटोकॉल होता है पूरी तरीके से जब क्लीन चिट नहीं मिल जाती एजेंसीज की तरफ से, तब तक क्लासेस को दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन बेहद कंसर्न का विषय है, क्योंकि लगातार पिछले 2-3 दिन से कुछ इसी एक तर्ज पर मेल के जरिए स्कूलों के अंदर बॉम्ब होने की जो कॉल है वो लगातार मिल रही है। ऐसे में अब जो जांच एजेंसीज है वो इन कॉलर के बारे में, इन मेल के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी जुटाने में जुट गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए।